हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इसके हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं: विद्युत विभव, विभवांतर और बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालिएगा और फर्स्ट हेडिंग लगाइए विद्युत विभव। तो विद्युत विभव को हम फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे मेरे पास ये 2 बर्तन हैं, ये है फर्स्ट बर्तन और यहाँ पर है एक सेकंड बर्तन। जो फर्स्ट बर्तन ए है, इसको हम पानी से फुल भर देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और जो बर्तन बी है, इसको पानी से हम थोड़ा सा भर देते हैं। अब मुझे ये बताइए, अगर इन दोनों बर्तनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दिया जाए, एक पाइप से कनेक्ट कर दिया जाए, तो बच्चों मुझे ये बताइए क्या होगा। तो आप बोल रहे हो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, बर्तन ए से बर्तन बी की ओर पानी का प्रवाह होने लगेगा, सही है। और कब तक प्रवाहित होगा? जब तक कि दोनों बर्तनों में पानी का जो तल है वो इक्वल नहीं हो जाता, तब तक पानी का प्रवाह जारी रहेगा। अब तुम सोच रहे होगे सर ये आप लट्ठ लेके क्यों आ गए। ये भी समझ लीजिए, एक धातु की छड़ है, ठीक है, एक कंडक्टिंग रॉड है। अब इस कंडक्टिंग रॉड को ले जाके एक सिरा हम रख देते हैं चूल्हे पर और दूसरे सिरे से हम इसको पकड़ लेते हैं। मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं। समझ लीजिए, अपने पास है एक है कंडक्टिंग रॉड, ये रही अपने पास एक कंडक्टिंग रॉड, और इसका जो ए सिरा है इसको अपन देते हैं ऊष्मा, ठीक है। इसको ले जाके अपन को एक चूल्हे पर रख दिया। तो जैसे ही इसको तुम चूल्हे पर रखोगे, ठीक है, तो यहां का तापमान क्या है? इसका ताप है अधिक और इसका ताप क्या है? इसका ताप है कम। तो दोनों के बीच में क्या है? तापांतर है। और इस तापांतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होने लगेगा। अधिक ताप से ऊष्मा कम ताप की ओर प्रवाहित होने लगेगी। और ये प्रवाह कब तक जारी रहेगा? जब तक कि चालक छड़ के प्रत्येक सिरे पर या प्रत्येक बिंदु पर ताप का मान एक समान नहीं हो जाता, तब तक इसमें ऊष्मा का प्रवाह होता रहेगा। अब यहां पर देखिए, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, मैं आपको विद्युत विभव ही समझा रहा हूं, ठीक है। अब क्या करना है आपको? अब लेना है आपको 2 चालक। जैसे एक चालक लिया अपन ने ए और एक चालक लिया अपन ने बी। अब चालक ए को अपन ने धनावेशित कर दिया, ऐसा इसको अपन ने बहुत सारा क्या दे दिया? धनावेश दे दिया। और जो चालक बी है इसको अपन ने बहुत सारा क्या दे दिया? ऋण आवेश दे दिया। और इन दोनों चालकों को अगर हम एक चालक तार से जोड़ दें, ये क्या है? ये है एक चालक तार। तो अब बताइए मुझे, अब क्या होगा? अब क्या होगा? आवेश यहां से, मतलब आवेश का प्रवाह होने लगेगा। आवेश का प्रवाह होगा। और कैसा होगा बच्चों? ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, ठीक है। और कब तक प्रवाह जारी रहेगा? जब तक कि दोनों चालकों का जो तल है मतलब इक्वल ना हो जाए, है ना। दोनों पर आवेश की मात्रा एक समान हो गई तो आवेश का प्रवाह क्या होगा? रुक जाएगा। तो मुझे आप ये बताइए, यहां से ए से बी की ओर आवेश का प्रवाह क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों के विभवों में क्या है? अंतर है। तो विभव क्या है? तो विभव किसी चालक की परिभाषा आप लिख सकते हो। विभव किसी चालक की वह भौतिक अवस्था होती है जो आवेश प्रवाह की दर को निर्धारित करती है। और धनावेशित चालक का जो विभव है वो होता है धनात्मक, ठीक है। कैसा होता है विभव? धनात्मक। और ऋणावेशित चालक का जो ऋणावेशित चालक का विभव
ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। अब आपकी किताब जो एनसीईआरटी है उसके अनुसार परिभाषा समझिए। देखिए, जैसे अपने पास एक कोई बिंदु है और इस बिंदु को जो अपन ने आवेश दिया वो दिया प्लस क्यू, तो ये जो प्लस क्यू आवेश है वो चारों ओर क्या बना लेगा, अपना विद्युत क्षेत्र बना लेगा। इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो एक प्लस क्यू आवेश ने अपने चारों ओर क्या बना लिया, एक विद्युत क्षेत्र बना लिया। अब इसके विद्युत क्षेत्र में अपन ने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट लिया अपन ने बी। अब जो पॉइंट बी है इस पर अपन ने क्या रख दिया, एक परीक्षण आवेश रख दिया। अब परीक्षण आवेश को अपन को पॉइंट बी से उठा के पॉइंट ए पर लेकर आना है। तो क्या करना पड़ेगा, अपन को कार्य करना पड़ेगा। क्यों कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा। सो जो परीक्षण आवेश है बेटा वो हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, परीक्षण आवेश कैसा होता है, धनात्मक होता है। और यहां पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। दो धनावेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये वाला धन इस धन को इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन ध्यान से सुनो, कभी भी परीक्षण आवेश इस पर बल नहीं लगा सकता। ये तो इस पे बल लगा सकता है, परीक्षण आवेश की मैंने विशेषता पिछली वीडियो में बताई थी। तो अब ये जो प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश इस परीक्षण आवेश को क्या कर रहा है, इस दिशा में प्रतिकर्षित कर रहा है। और इस बल को अपन बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं। अब ये आवेश इसको क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षित कर रहा है। अब इसको अगर उठाकर तुम्हें पॉइंट ए पर रखना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बोलो क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। वही इन दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहते हैं। परिभाषा क्या लिखोगे, परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना हमें कार्य करना पड़ता है, यही कार्य दोनों बिंदुओं के बीच में विद्युत विभवांतर कहलाता है। अब इसका सूत्र अपन कैसे लिखेंगे, इसका सूत्र देखो, फाइनल पॉइंट क्या है, फाइनल है ए, तो देखो विभव को हम दर्शाते हैं V से, और यहां पे क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस कितना हो जाएगा, इनिशियल। कहां से कहां ले जा रहे हो, फाइनल पॉइंट माइनस क्या रखना है, इनिशियल, मतलब अंतिम में से प्रारंभिक को क्या करना है, अपन को घटाना है। तब ये बन जाएगा VA माइनस VB बराबर W बटे Q नॉट। तो ये बनेगा विद्युत विभवांतर का सूत्र। अब बच्चों जैसे ये जो परीक्षण आवेश है ये रखा है, समझ लो अनंत पे है पॉइंट बी, यहां पर रखा है अपना परीक्षण आवेश। इस पॉइंट को अपन अनंत पर स्थित पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये परीक्षण आवेश यहां पर नहीं रखा है, ये अनंत पे रखा है। और अनंत पर विद्युत विभव का मान होता है 0। यहां पर इस पॉइंट को बिल्कुल हाईलाइट कर लो, मैं अभी प्रूव भी करूंगा इस बात को, है ना। जब बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का डेरिवेशन करेंगे तो वहां पर इस पॉइंट को मैं आपको बहुत डिटेल में प्रूव करने वाला हूं। आप यहां पर लिखो, अनंत पर स्थित विद्युत विभव का मान 0 होता है। ठीक है, अनंत पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। अब इस आवेश को उठा के तुम्हें मान लो लेके आना है पॉइंट ए पर, तो इसका विभव कैसे निकालोगे, देखो VA ये हो जाएगा फाइनल पॉइंट, है ना, यहां तक लेके आ रहे अपन, तो VA माइनस VB। लेकिन अनंत पर विद्युत विभव का मान तो 0 होता है, मैंने 2 मिनट पहले ही बताया। तो माइनस कितना हो जाएगा, 0 बराबर कितना हो जाएगा, W बटे Q नॉट। सो VA माइनस 0 मतलब VA बचेगा, इक्वल कितना हो जाएगा, W बटे Q नॉट।
अब एक ही पॉइंट बचा है तो अपन इसको सिंगल ऐसे भी लिख सकते हैं, V बराबर W बटे क्यू नॉट। तो ये बनेगा विद्युत विभव का सूत्र। और इसकी परिभाषा आप कैसे लिखोगे? इसकी परिभाषा आप लिखोगे एकांक धनावेश को या परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य को ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से ध्यान से सुन लो, है ना, नोट भी कर लो आप चाहो तो। परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव सदैव क्या होती है? एक अदिश राशि होती है, क्योंकि यहां पर कार्य कैसा है? अदिश। आवेश कैसा है? अदिश। तो विभव भी कैसी राशि होगी? अदिश राशि ही होगी। बोलो, ये दोनों टॉपिक क्लियर है क्या? अब हेडिंग लगाओ, ठीक है। हेडिंग लगाने के पहले मैं बोर्ड को साफ कर लूं, ठीक है। अच्छा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, है ना, यही आपकी फीस है। एक प्यारा सा लाइक करिए। मेरा टारगेट है कम से कम इस वीडियो पर 10,000 लाइक आ जाना चाहिए, ठीक है, तब मेरी मेहनत जो है वो सफल होगी। और एक प्यारा सा छोटा सा एक कमेंट कर दीजिए कि आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। तो मैं क्या बात कर रहा था? अब विभव का अपन निकाल लेते हैं मात्रक। सो विभव का हेडिंग लगाना, विभव का मात्रक, ठीक है। ऐसा पद्धति में बात कर रहे हैं। सो विभव का सूत्र मैंने क्या बताया? V बराबर W बटे क्यू नॉट। तो V बराबर कार्य का मात्रक क्या होता है? कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में? कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। सही है, कार्य का मात्रक जूल। और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। ये बात तो आप सभी को पता होगी, जूल पर कूलाम। और इसी को बच्चों अपन क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट, ठीक है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि आप एक वोल्ट को परिभाषित कर दीजिए, तो आप कैसे बोलोगे? एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि हमें 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का जो विद्युत विभव है वो 1 वोल्ट होता है। अब इसके बाद क्या बात आती है बच्चों? विमीय सूत्र की। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र, ठीक है। जिन बच्चों को पता है वो कमेंट कर दीजिए। V बराबर, यहां पर देखो कार्य है, तो कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? mL2T-2। और बटे क्या है? आवेश। तो देखो विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? विद्युत धारा I बराबर क्या होता है? Q बटे T। धारा बराबर आवेश बटे समय। सो इसको जब तुम Q के बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा? I इंटू T। तो I के लिए हो जाएगा एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। और टाइम के लिए हो जाएगा T। तो इसका जो विमीय सूत्र निकलेगा वो निकलेगा अपना mL2T-3, ठीक है। ये T1 ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो T-3। और A1 भी जब ऊपर आएगा तो A माइनस हो जाएगा 1। तो इसका जो विमीय सूत्र निकला बच्चों वो निकला mL2T-3 A-1। ओके।